बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में स्टडी करेंगे चैप्टर 14 चैप्टर अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डिकेन एंड साउथ इंडिया। तो हम डिकेन जो हमारा सेंट्रल पार्ट इंडिया का और साउथ इंडिया है उसकी हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे हम, अर्ली हिस्ट्री को, शुरुआती हिस्ट्री को। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। इसमें देखिए फर्स्ट जो अर्ली हिस्ट्री में है डिकेन की, इसको देखिए वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है मेगालिथिक कल्चर की बात करेंगे। तो थ्रू द मेगालिथिक कल्चर स्प्रेड ओवर द होल ऑफ द इंडिया, इट्स मेन कॉन्सेंट्रेशन वाज इन द डेक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। तो देखिए जो मेगालिथिक टाइप का कल्चर था वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया था, होल इंडिया में सब जगह इसका कल्चर था। इट्स मेन कॉन्सेंट्रेशन, जो इसका मेन मतलब कि ज़्यादा तादाद में था, वो कहाँ पे था? डेक्कन मीन्स सेंटर में हमारे गुजरात साइड, साउथ की तरफ इंडिया के, एंड नॉर्थ में ईस्ट की तरफ कश्मीर की तरफ। तो टिल द सेकेंड सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी तक बीसी की, दिस रीजन वाज होम ऑफ द पीपल हु बरीड देयर डेड एंड इरेक्टेड बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स कॉल्ड मेगालिथिक्स। तो देखिए ये लोग क्या करते थे इस एरिया के लोग कि बरीड में दबा देते थे डेड और इरेक्टेड बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स के, जिसको कि मेगालिथ्स कहते थे, अराउंड द ग्रेव्स मीन कब्रों के साथ। तो देखिए जो बंदे मर जाते थे उनके साथ ही बड़े बड़े पीसेस को खड़े करके, इरेक्ट मीन खड़े करके वहां पे दफना देते थे। जिस तरह देखिए ये कोई कब्र है तो इसको देखिए पत्थर को ऐसे इरेक्टेड करके ऐसे रख देते थे, जैसे कि आजकल कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में भी। हेंस दे वर नोन एज मेगालिथिक बिल्डर्स, तो इसलिए उनको मेगालिथिक बिल्डर्स कहते थे। तो देखिए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज स्टोन मोन्यूमेंट्स हैव बीन फाउंड मोस्टली इन द ग्रेनाइट एरिया। तो देखिए ग्रेनाइट एरियाज में, जहाँ पे ग्रेनाइट ज़्यादा था, वहाँ पे देखिए बड़े बड़े लार्ज स्टोन मोन्यूमेंट्स, स्टोन के मोन्यूमेंट्स, इमारतें मिली हैं बहुत ज़्यादा नंबर में। वेरी ऑफ्टन एन एंटायर साइट वाज मार्केड बाय द प्लेसिंग ह्यूज राउंड स्टोन इन ए सर्कल। तो देखिए कई एक ऐसी भी साइट मिली है जहाँ पे देखिए प्लेस को क्या राउंड जो स्टोन्स है, जैसे देखिए ये पिक्चर में दिखा रखा है, राउंड स्टोन द्वारा देखिए इसे कवर किया गया है। तो देखिए ये मेगालिथिक की जो कल्चर है उसको दिखाता है। और दी स्टोन सर्कल्स वर फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द मेगालिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनाई हुई थी पत्थरों की खड़ा करके, उससे पता लगता है कि वहां पे साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर था। तो remains of the skeletons of that period show that megalithic people had a strong build with broad bones, thick skulls and protruding teeth। तो देखिए उनके जो स्केलेटन, जो उनकी हड्डियों के ढांचे मिले हैं उनसे, उस पीरियड के टाइम के, उनसे ये शो होता है, पता लगता है कि जो मेगालिथिक पीपल थे, लोग थे, वो उनका स्ट्रॉन्ग था, ब्रॉड था, बोन्स तकड़ी थी और ज़्यादा चौड़ी थी, मोटी थी। और उनकी जो स्कल्स थे मीन्स खोपड़ियाँ थी, वो थिक थी, मोटी थी और ज़्यादा मजबूत थी। और उनके जो टीथ थे वो प्रोट्रूडिंग बाहर की तरफ थे ज़्यादा। द डिस्कवरी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पोट्री। तो देखिए डिस्कवरी किसकी? अभी बर्तन बनाने की डिस्कवरी जब होगी, और आयरन ऑब्जेक्ट्स की, वो भी देखिए डिस्कवरी जो मिली है, मैं कहने का मतलब जो बर्तन मिले हैं, डिस्कवरी मीन्स रिमेन्स किस चीज़ के, जो पोइट्री मीन्स कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। कहाँ पे? एट द वरियल साइट्स, जहाँ पे उनको दफनाया जाता था उनके द्वारा। तो वहाँ पे कुछ उनके दफनाने वाली जगहों पे कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले, जिससे पता लगता है कि वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, की डेथ के बाद लाइफ है। सच साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मैनी प्लेसेस इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। तो देखिए ऐसी साइट्स कई जगह मिली हैं, डिस्कवर हुई हैं मैनी प्लेसेस में, डेक्कन के भी और साउथ इंडिया के भी। अलॉन्ग विद खालपा, इनकी जगहों का नाम है नालकुंड और माहुरजारी महाराष्ट्र में, ब्राह्मणगिरी, हार्डन हिली, ताकलघाट एंड मास्किन साउथ इंडिया। तो ये जगहों के नाम है जहाँ पे देखिए ऐसी डिस्कवरीज मिली हैं कि जहाँ पे बंदा जो दबाते थे वहीं पर उनके जो संत थे, या जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उनको भी साथ में दबा देते थे, क्योंकि उनका बिलीव था कि डेथ के बाद वो बंदा फिर एक लाइफ में जाएगा जहाँ उसको जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। तो अर्लियर द आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो पुरातत्व विभाग के लोग थे, बिलीव्ड दैट द मेगालिथिक पीपल वर नोमैटिक हंटर्स। शुरू में देखिए पुरातत्व जो विभाग है हमारा, जो पुरानी चीज़ों की खोज करता रहता है, उसका सोचना था कि जो मेगालिथिक पीपल थे, जो ये नोमैटिक हंटर्स थे, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इनका कोई फिक्स हाउस नहीं था, फिक्स प्लेस नहीं थे।
और जो फूड गैदरर्स थे जो कि फूड को गैदर करते एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। बट द डिस्कवरी ऑफ एक्स हैमर प्लाउ शेयर एंड सिकल रिवील दैट दे वर द एग्रीकल्चरिस्ट। लेकिन जैसे ही उनकी जगहों पे जहां पर रहते थे वहां पे हथौड़ी मिली, अपनी कुहाड़ी मिली, एक्स, हैमर मिला हथौड़ा, प्लाउ शेयर मीन हल्के हिस्से मिले, और सिकल दाती मिली, तो उससे पता लगता है कि वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो खेती बाड़ी भी जानते थे। थ्रू एग्रीकल्चर वाज नॉट मच एडवांस, ये अलग बात है कि उस समय जो एग्रीकल्चर से ज़्यादा एडवांस नहीं था। दे प्रोबली ग्रू रागी एंड पैडी इन स्मॉल फील्ड्स ऑन द हिल स्लोप। तो क्या करते थे वो, हिल के स्लोप्स पे जहाँ ढलान होती है पहाड़ियों की, वहां पे पैडी मीन चावल और रागी मीन कुछ चारे वाली फसलें बीजते थे। एज द प्लेन्स वर कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। और देखिए उनका खेती करने का की कारण हिल्स पे क्यों था, क्योंकि जो हमारे प्लेन एरियाज थे वहां पे क्या था, जंगल बहुत थे, डेंस फॉरेस्ट थे। द मेगालिथिक पीपल आल्सो यूज वेपन्स लाइक ड्रैगर्स, स्पीयर, नाइफ एंड स्वॉर्ड। तो देखिए उनके पास हथियार भी होते थे कुछ जो यूज करते थे, जैसे कि डैगर कुछ खोदने के लिए, स्पीयर भाला हो गया, नाइफ चाकू हो गया, स्वॉर्ड तलवार होगी। ए ट्राइडेंट, ट्राइडेंट मीन त्रिशूल को कहते हैं ट्राइडेंट, हैज आल्सो बीन डिस्कवर्ड। तो त्रिशूल नाम की एक जो अपनी करती जैसी चीज भी मिली थी उस समय। तो डिस्कवरीज ऑफ द आयरन टूल्स एट मेनी साइट्स हैव प्रूव्ड दैट मेगालिथ पीपल वर फर्स्ट आयरन यूजर्स ऑफ द साउथ इंडिया। तो देखिए जो टूल्स मिले हैं आयरन के उन जगहों पे जहां पर लोग रहते थे, इससे पता लगता है जो कि मैग्लिथिक टाइप के लोग थे जो वो पहली बार यूज करने वाले लोग थे जो साउथ इंडिया में जिन्होंने आयरन को यूज किया था। सिर्फ साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। दे यूज आयरन टू मेक देयर टूल्स। वो क्या करते थे, लोहे से अपने टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, हथियार, और जो टेंसिल्स बर्तन बनाते थे। तो देखिए डूजनों में है इसमें द डिफरेंशिएट इन द मोर्टरी प्रैक्टिसेस इंडिकेट्स दैट मेगालिथिक पॉपुलेशन ऑफ द साउथ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ए रैंक्ड सोसाइटी। तो देखिए जो डिफरेंस है, जो फर्क है किसमें, मोर्टरी प्रैक्टिसेस, जो किसी बंदे को दफनाने की जो रीति रिवाज है उनका जो डिफरेंस है बाकियों से, उससे पता लगता है जो मैग्लिथिक जो लोग थे, पॉपुलेशन के लोग थे साउथ इंडिया के, वो ऑर्गेनाइज्ड थे, प्रॉपर वे में काम करते थे, एक अच्छी रैंक सोसाइटी में रहते थे। तो बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, रिमेन्स ऑफ द पोएट्री ऑफ द मैग्लिथिक पीपल इंडिकेट दैट द पॉट्स वर वेल बैग्ड एंड वेल फायर्ड। तो देखिए जो सुराख मिले हैं पोएट्री में बर्तनों के, मिट्टी के बर्तनों के, इनके मैग्लिथिक लोगों के, वो जो इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं, जो उनसे पता लगता है कि जो उनके बर्तन थे, पॉट्स थे, वो वेल बेक्ड अच्छी तरह पकाए जाते थे और उनको वेल फायर्ड अच्छी तरह सेका जाता था। तो दे वर क्लियरली मेड ऑन द पोर्टर्स व्हील। उनको देखिए व्हील के ऊपर बनाते थे, इस तरह की अपना कुम्हार होता है वो व्हील के ऊपर रोटेट करके बर्तन बनाता है, उस तरह बनाते थे, क्योंकि शेप बहुत अच्छी होती थी, यूनिफॉर्म होती थी। तो रिमेन्स ऑफ द पोट्री दैट हैव बीन फाउंड आर मेनली इन ब्लैक एंड रेड कलर्स। तो जो बर्तन मिले हैं वहां पे वो या तो ब्लैक कलर के मिले हैं या फिर रेड कलर के, लाल कलर के मिले हैं। सम पोर्ट्स स्टिल रिटेन ए शाइनी पॉलिश। कुछ ऐसे पोर्ट्स भी हैं जिनकी शाइनिंग जब मिले तब भी थी। द पोएट्री पीसेज आल्सो हैव फाइन इंस्क्रिप्शंस विच मे बी ट्रेडमार्क्स ऑफ द पोटर्स। तो देखिए जो बर्तन मिले थे उनके ऊपर कुछ लिखी हुई फाइन इंस्क्रिप्शन, कुछ मार्क्स थे, कुछ चिन्ह थे, जिससे पता लगता है कि जो उनको बनाने वाले ट्रेड मार्क्स थे उनका एक तरह का जो कोई लोगो था। तो सम आर्कियोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट द मेगालिथिक पीपल ऑफ साउथ इंडिया एंड डिकेन वर इन्वेडर्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया। तो कुछ जो अपने पुरातन विभाग के लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि जो मेगालिथिक पीपल थे साउथ इंडिया के और डिकेन मीन हमारे सेंट्रल इंडिया के, वो क्या थे, इन्वेडर्स थे। वो क्या थे, इन्वेडर्स मीन्स जो बाहर से हमें घुसपैठ किए, जिन्होंने हमारे यहाँ पे घुसपैठ की या हमला किया, जो कि वेस्ट एशिया से आए थे। देयर कल्चर क्लोजली रिसेंबल्स दैट ऑफ द मेगालिथिक पीपल ऑफ आयरलैंड। क्योंकि उनका जो कल्चर था वो आयरलैंड के लोगों के साथ मैच करता था, तो सोचा जाता था कि वो लोग वहीं से आए थे हमारे इंडिया में। मेगालिथिक कल्चर गेव राइज टू द सत्यवाना कल्चर। तो देखिए मेगालिथिक कल्चर के कारण ही क्या एक नया कल्चर राइज हुआ जिसको सत्यवाना कल्चर कहते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंसेस इंडिकेट दैट द मेगालिथिक पीपल केम फ्रॉम द आयरलैंड टू इंडिया बाय द सी रूट्स। तो देखिए जो हमारे पुरातन विभाग आर्कियोलॉजिकल के एविडेंस में उनके पास सबूत हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं, ये साबित करते हैं कि जो मेगालिथिक पीपल थे वो इंडिया में हमारे आयरलैंड से आए थे, और वो आए थे सी रूट से, समुद्र के रास्ते से। दिस होल रूट इज मार्क्ड बाय द सिमिलर मेगालिथिक्स। तो देखिए इस रूट को मार्क भी किया उन्होंने
It is quite probable that the ancestors of the Marathas, Kannada, तेलुगु एंड तमिल आर द मेगालिथिक पीपल। तो देखिए ये साफ है, प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी सी संभावनाएं हैं कि जो एंसीटर्स मीन जो पुराने पूर्वज थे किसके, मराठास के, कन्नड़ के और तेलुगु लोगों के और तमिल वाले के, वो मेगालिथिक पीपल थे। तो देखिए जी पिक्चर में कुछ मेगालिथिक पीपल के आयरन के टूल्स बनाए दिखाए गए हैं, अलग अलग शेप की, इस तरह की शेप्स के वो टूल यूज करते थे। तो नेक्स्ट है डू यू नो में, इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में लार्ज नंबर ऑफ फर्नल अर्न्स फिल्ड विद द एशेज एंड चार्ज्ड बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो कई एरियाज में क्या है, बड़े ज़्यादा नंबर में, फर्नल मीन्स, अर्न मीन्स फील्ड, एशेज की पोटली मिली है बड़ी हुई और बोन्स मिली हैं। इट इज स्ट्रेंज दैट, ये बड़ी अद्भुत बात है, दैट इन स्पाइट ऑफ यूज ऑफ आयरन, आयरन के यूज के बाद भी मेगालिथिक पीपल डिड नॉट अटेम्प्ट टू क्लियर द फॉरेस्ट, कि आयरन की खोज के बाद भी उन्होंने जंगलों को साफ करना नहीं चाहा, उन्होंने जंगलों को काटा नहीं। तो बात करते हैं अर्ली हिस्ट्री की। द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ द विंध्या एंड नर्मदा, जो विंध्या और नर्मदा का जो एरिया था साउथ वाला, इसको डीकेन कहते हैं, डेक्कन, डेक्कन। इसको क्या कहा जाता था पहले, दक्षिणी प्रथा, दक्षिण प्रथा। तो देखिए डेक्कन को, जो आज की डेट में डेक्कन कहते हैं सेंट्रल पार्ट को इंडिया को, उसको पहले दक्षिणा प्रथा कहते थे अर्ली टाइम्स में। अब सतवंता जो थे इमर्ज एज अ पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन। तो डेक्कन में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एक किंगडम थी, राज था, वो किनका था, सत्यवना का था। दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द मौर्य। तो वो मौर्य के कामकाज करने से, पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। देयर रूल कंटिन्यूड फ्रॉम द 3rd century BC टू द 1st century BC फॉर द अबाउट 400 ईयर्स। उन्होंने 400 साल तक राज किया। किंग सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यवना किंगडम। तो सत्यवना किंगडम जो थी, उसका जो फाउंडर था, उसका जो मेन आदमी था जिसने ये जो किंगडम चलाई बनाई, उसका नाम था किंग समुका। तो गौतमित्र पुत्र सतकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट सत्यवंता रूल। तो देखिए सत्यवंता में फैमिली में, खानदान में सबसे जो बढ़िया महान राजा था वो कौन सा था, गौतमी पुत्रा सतकर्णी। ही कॉन्कर्ड लार्ज टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड द सत्यवनता किंगडम। उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट, लार्ज क्या है, सीमाओं को अपने अंदर ले लिया था, कि कई एरिया जीते थे, जिसके कारण उसका जो राजपाट था बहुत बड़ा हो गया था। हिज सन, अब उसका जो सन था वशिष्ठ पुत्र पुलमुवी, सेटअप हिज कैपिटल एट द प्राथिस्ट थाना, जो कि महाराष्ट्र में है। तो उसके लड़के ने वशिष्ठ पुत्रा जो कि था, उसका नाम था पुलमुवी, उसका नाम था, उसने क्या था, प्रास्थी थाना नाम की जगह महाराष्ट्र में अपना कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाई थी। जजनासारी सत्ताकारणी वाज द ग्रेट रूलर ऑफ द सत्यवंती डायनेस्टी। तो देखिए सत्यवनता जो अपना डायनेस्टी खानदान था, उनका एक राजा और भी था जो लास्ट ग्रेट रूलर था, जो लास्ट में था, सबसे लास्ट में रहा था, उसका नाम था जतनासारी सत्ताकर्णी। तो बात करते हैं सत्यवंता रूलर्स की। बिलीव्ड इन द डाइविन पावर्स ऑफ द किंग्स। वो देखिए पावर्स में ज़्यादा बिलीव करते थे जो कि राज्य की होती थी। दे डिवाइडेड द टेरिटरी इनटू प्रोविंसेस फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्या किया, अपने राजपाट को कुछ हिस्सों में बांट रखा था ताकि उसको अच्छी तरह से वो कंट्रोल कर सके। दे वर द फॉलोअर ऑफ द हिंदुज्म। वो हिंदुज्म को फॉलो करते थे। दे वर्शिप्ड द विष्णु एंड शिवा। वो शिवा और विष्णु भगवान की पूजा करते थे। मैनी बुद्धिस्ट चैत्याज या टेम्पल जो कहते हैं, जिसको बिहाराज, जिनको मोनेस्ट्रीज कहते हैं, जहाँ पे बुद्ध के लोग राम का नाम लेते हैं, उनका परमात्मा का, वर आल्सो बिल्ट ड्यूरिंग हिज पीरियड। तो उनके समय पे बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज बनी थी। द रॉक कट चैत्य हाल, जो कि केव में एक रॉक को काट के एक बनाया था, चैत्य हाल मीन टेम्पल बनाया था बुद्ध का, जो कहाँ पे है, एट कारलान पुन्ना है। वो एक फाइन एग्जाम्पल है उनकी केव आर्किटेक्चर की, कि उनका एक जो ये बनाने का, बिल्डिंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज था, आर्किटेक्चर में अच्छे थे केव में। तो देखिए रॉक को कट करके केव को चैत्य हाल बनाया, जहाँ जिसको कहते हैं बुद्ध का टेम्पल। ये किस जगह बनाया, पूना में, कार्ले नाम की जगह पे। एक अच्छी एग्जाम्पल है उनकी आर्किटेक्चर की, कि वो काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में एडवांस थे। दे आल्सो बिल्ट ब्यूटीफुल स्तूपाज। उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल स्तूपाज भी बनाए। स्तूपाज एट अमरावती हैज़ कार्बड पैनल्स डिपिक्टेड सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो देखिए एक अमरावती नाम की जगह पे स्तूपा है, जहाँ पे उन्होंने सीन बनाए हैं
उसमें डिपिक्ट किए हुए हैं, बनाए हुए कार्विंग करके, पत्थरों काट काट के, जो लाइफ बताती हैं बुद्धा की। द सत्यवना रूलर्स बिल्ड रोड्स एंड शिप्स टू एनकरेज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो देखिए जो सत्यवनता नाम के रूलर्स थे उस खानदान के, उन्होंने देखिए रोड्स बनाई और साथ साथ शिप्स बनाई, जिससे कि वो इंटरनल एक्सटर्नल, अंदरूनी और एक्सटर्नल व्यापार कर सकते थे दूसरे देशों के साथ। दे हैड ट्रेड रिलेशन विद द रोम, अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा एंड मल्या। तो इनका देखिए और देशों के साथ, देखिए रोम है, अरेबिया है, ईरान है, इजिप्ट है, बर्मा है, मल्या है, इनके साथ भी अच्छा ट्रेड का, व्यापार का रिलेशन था। दे ट्रेडेड, क्या ट्रेड करते थे? वाइन, शराब, कॉपर, टिन, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर, ये चीज़ों को वो ट्रेड करते थे। तो बात करते हैं ग्रेट सत्यवंता डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 220 सी। तो 220 सी में क्या थी, जो सत्यवंता नाम के खानदान का जो रूलर्स का क्या था, अंत हो गया था। द अंपायर केम इन टू द हैंड्स ऑफ द राष्ट्रकूटाज। तो अब देखिए उसके बाद किनका राज आया, किनका खानदान का राज आया? राष्ट्रकूटाज का, महाराष्ट्र में। एंड पल्लवजी का, एंड पल्लवज का आया था राज कांची में। एंड इक्सवाहा, इस्क इस्क वाकस उनका आंध्र प्रदेश में। तो देखिए उनके बाद सत्यवंता डायनेस्टी के बाद, खानदान के बाद क्या था, राष्ट्रकूटाज का जो रूल था वो महाराष्ट्र में आ गया, पल्लवाज का कांची में आ गया, इक्ष्वाकुस का आंध्र रीजन में आ गया। तो सेकंड पार्ट के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सेकंड पार्ट इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।